यदि गुलामी नहीं करनी है आपको तो सुख की आशा मत करो। संसार के सुख की आशा का त्याग करो। संसार से सुख नहीं होता, दुख होता है। जिससे सुख होगा उससे दुख भी प्राप्त होगा। थोड़ी देर के लिए समझो कि कोई व्यक्ति है, उसके घर में संतान नहीं है, तो वो दुखी होगा। अरे मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे मेरे संतान लोग कहेंगे, मेरे को ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, मेरे संतान होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? शादी कर लेनी चाहिए। शादी करेगा। अब शादी का तो आप लोग जानते ही कैसा हाल है। शादी करके जो व्यक्ति सुखी नहीं होता है, दुखी होता है, साल 2 साल सुखी रह सकता है शायद, तो वो दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि दो व्यक्ति कभी एक दूसरे का मन नहीं रख सकते। एक दूसरे का मन रखेंगे तो जो मन रखेगा वो दुखी होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए घर में दो व्यक्ति हैं, एक को करेले की सब्जी अच्छी लगती है, एक को भिंडी की अच्छी लगती है। अब स्त्री कहेगी भिंडी की सब्जी बननी चाहिए, पुरुष कहेगा नहीं करेले की सब्जी बननी चाहिए। दोनों में खटपट चालू। अब एक चीज बननी चाहिए, तो एक चीज बने तो एक का मन रखा तो दूसरे का मन दुखी होगा, दूसरे का मन रखा है तो पहले का मन दुखी होगा। इसी प्रकार से संसार में कई प्रकार की बातें होती हैं ऐसी जो एक जैसी नहीं मिल पाती है, आखिर में दुखी होते हैं। उसके बाद में बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे कोई कुछ करेंगे, कोई बम्बई जाएगा, कोई कलकत्ता जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। बाप चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने। तो लड़के कोई चोर बनते, कोई डाकू बनते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते। तो माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। संतान से जैसी आशा माँ बाप करते हैं वैसी संतान नहीं हो पाती है। संतान से दुखी होते हैं। आगे चल करके फिर भी संतान से सुख चाहते हैं कि बुढ़ापे में मेरे को सहारा देगी संतान। लड़कों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, कोई ऊंची ऊंची क्लास में पढ़ा दिया, अब कोई अमेरिका में पहुंच गया, कोई इंग्लैंड में पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। आगरे की बात है, एक वृद्ध थे, पंजाब नेशनल बैंक में हम थोड़े उतरे। ये बुढ़े बैठे हैं, कहीं कहीं बहुत उम्र थी उनकी, तो मैंने कहा चलो बैठ करके उनसे कुछ गपशप आंक लें। तो उतर के बैठे उनके पास, एक व्यक्ति मेरे साथ में और था। तो मैंने कहा बाबा आप अपनी जिंदगी का रहस्य बताइए, आपको अपनी जिंदगी में क्या मिला, क्या सुख पाया? तो महात्मा जी आप तो महात्मा जी हैं, पर सुख नहीं मिलता जिंदगी में। मेरे जन 5 बताइए ना 7 बच्चे हैं, लड़के हैं, और सबको मैंने बहुत पढ़ाया है, और सभी सब विदेशों में। अगर मैं मर जाऊंगा तो इनके आने में जब तक आएंगे जब तक मेरी लाश हो जाएगी। मेरे पास एक भी नहीं है, सब विदेशों में। अब उनसे मेरे को क्या लाभ है? मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, किसी में मेरे पास बंगले हैं, 3-4 बंगले बताए आगरे में, मेरे पास बंगले हैं, बैंकों में धन भी जमा है, जब चाहूं जितना खर्च कर सकता हूं। पर हम जो है शाम होने से पहले पहले मकान का ताला लगा करके और अंदर बंद हो जाते हैं मियां बीवी लोग, तो चोरी चकोरी का डर है। तो और फिर जाके और घर में हमारे कोई कुछ नहीं, मर जाएंगे तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। तो अब ऐसी जिंदगी से क्या सुखी है? लेकिन नौकर रख लो, कि नौकर ही मार देगा हमको, नौकर रखेंगे नौकर ही मार देगा, तो सब तरह से दुखी है। तो महाराज तो फिर इससे अच्छा सुखी रह सो अच्छा था कि सुखी क्या, आप जैसे बाबा जी बन जाए, मैं तो बाबा जी बनने से सुखी होते होते इससे ज्यादा बढ़िया क्या चीज है। अब आप दुखी होकर के जी रहे हैं, क्या फायदा? मरेंगे तब भी दुखी होंगे। इसलिए सुखी रहिए। तो हम संसार की आशा करते हैं संसार हमको सुख देगा, बच्चे हमको सुख देंगे, बच्चे सुख नहीं देते। मान लो वो 7 बच्चे उसके शामिल भी रहते, तब भी अलग अलग रहते, शामिल रहते हैं किसी साथ, शायद ही किसी के बच्चे शामिल रह सकते हो, ये सब अलग अलग होंगे। अब क्या फायदा अलग अलग होने, फिर लड़ेंगे भिड़ेंगे भी, लड़ाई भी होगी उनमें आपसे, तो उनसे सुख क्या हुआ? तो संसार में जो सुख देखता है, सुख नहीं संसार में, दुख ही दुख।
इसी प्रकार से इस दुख के संसार में हम सुख चाहते हैं, ये बहुत हमारी विडंबना है। सुख संसार में नहीं है। आप कहते हैं कोई बात नहीं, चलो संसार को छोड़ो, हम संसार बसाएंगे नहीं, तो शरीर में आदि व्याधि उपाधि नहीं है, शरीर को दुखी होगा, कभी कभी बुखार आएगा, कभी जुकाम आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ। तो जब उस समय सहायता के लिए कोई ना कोई चाहिए, सेवा कौन करेगा? और लड़के बच्चे कोई है नहीं, शादी विवाह किया नहीं, तो अपने सेवा करने के लिए कोई कि नौकर 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 गला घोंट देगा दिन में ही, तो किससे आशा करेगा? तो तन भर सुखिया कोई न देखा, शरीर को धारण करके कोई भी सुखी नहीं रहता। हम सुख की आशा तो करके संसार में सुख देखना चाहते हैं, पर संसार में सुख नहीं मिलता। इसलिए क्या करना चाहिए? संसार से उपराम होना चाहिए। शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा होगा। चाहे 100 जने सेवा करने वाले हैं, तब भी प्रारब्ध का सुख दुख भोगना पड़ेगा, और कोई सेवा करने वाला नहीं होगा, तब भी प्रारब्ध का सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ये संसार से आशा त्याग देनी चाहिए। जो आशा छोड़ निराश भय सोई सुख के ठोक, तो आशा को छोड़कर निराश हो जाते हैं, वही सुख की जगह पर। तो किसी से भी आशा नहीं करनी चाहिए। संसार में कोई भी तुमको सुख नहीं दे सकता है, तो सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए। तो सभी प्रकार की आशा को छोड़ देंगे आप, तो आप सुखी रह सकते हैं। तो किसी की आशा ही नहीं है। तो हम जो संसार में रह करके एक दूसरे की आशा करते हैं, और वो आशा ही दुख देती है। तो इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं आप सभी प्रकार की आशा को छोड़ के स्वतंत्र रहें। स्वतंत्रता में जो सुख है वो परतंत्रता में नहीं है। जो सुख स्वतंत्रता में वो परतंत्रता में नहीं है। तो इसलिए स्वतंत्रता आप रहिए। तो कैसे सुखी रहें? संसार से भौतिक स्वतंत्रता प्राप्त करें, और मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता कब प्राप्त होगी? जब आप सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग कर देंगे, और ऊपर की स्वतंत्रता आपने हासिल कर ली। चलो कोई बात नहीं, लड़के बच्चों से मुंह मोड़ लिया, सबसे अलग हो गए, इकल्ले रह गए, और मन के अंदर यही विधि होगा, वो फलाने लड़के के साथ में मैंने ऐसा किया, उसने मेरे साथ में कुछ नहीं किया, उसके साथ में ऐसा किया, उसके साथ में कुछ नहीं किया। तो मानसिक परेशानी, उसके साथ मानसिक परेशानी मन गृहस्थी उसने नहीं भी बसाई, अड़ोसी पड़ोसी ने भी शिकायत उसके मन में रही। तो इसी प्रकार से मानसिक स्वतंत्रता जरूरी है। पारिवारिक स्वतंत्रता चाहे हो चाहे न हो, तो असली चीज है मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो मानसिक क्या? इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग होना चाहिए। सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दें, वासना त्याग दें, इच्छा वासना सभी प्रकार की चाहना, आशा छोड़ निराश हो कोई सुख हो। सभी प्रकार की आशा को त्याग दो, सभी प्रकार के सुखों को त्याग दो। मान लो आपके परिवार में सब परिवार है, पूरा घरा पूरा परिवार है, बबू है, बेटे हुए हैं, तो उनसे आशा मत करो। ये मेरी सेवा करेंगे ऐसी आशा उनसे मत करो। मेरे 4 बबू आ जाएंगे, 4 बबू में मेरे दुख क्या होता है? सास से सेवा करते, मेरे 7 लड़के हैं, 7 बबू आएंगे, कोई मेरा हाथ दबाएंगे, कोई मेरा पैर दबाएंगे, मेरी आज्ञा मानेंगी वो, और बबू आती कोई चोटी पकड़ेगी, कोई वो पकड़ेगी। तो अब वो चाहती तो कुछ थी सास, अब परिणाम कुछ और हुआ तो दुखी। तो पहले ही कहते थे कि भाई कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने कर्म लेकर के आए, अपने अपने कर्म संस्कार लेकर आए। अगर हमारे कर्मों में सुख है तो सुख देंगे, बहुएं नहीं होगी तब भी सुख मिलेगा, और यदि दुख है तो कई बहुएं हो तब भी दुख ही मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों पर छोड़ना चाहिए, और किसी से आशा नहीं करनी चाहिए, सबसे आशा छोड़ देनी चाहिए। सब अपने अपने मर्जी में सुखी रहें, जैसे रहना चाहे वैसे रहें, पर अपने आप को स्वतंत्र कर लेना चाहिए। 7 बबुए 5 बबुए कह दो भाई तुम जैसे सुखी वैसे वो रहिए, हमारा पीछा छोड़ो, हमको सुखी से रहने दो, तो वो सुखी रह सकता है व्यक्ति। और यदि वो आशा करेगा और शिकायत करता रहेगा, कईयों की आदत होती है कि बबुओं की शिकायतें करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से, अपने लड़कों की शिकायत करते रहते हैं कि लड़का मेरा ऐसा बुराई है। अब वो सुनते कि हमारी बुराई कर रहे हैं हमारे माता पिता, तो और ज्यादा दुख देते हैं। इसलिए बुराई भी नहीं करनी चाहिए किसी की, भलाई भी मत करो तो बुराई भी मत करो।
आराम से अपने प्रारब्ध में भरोसा रखो, जैसा प्रारब्ध में है। आपकी बहुएं सुख नहीं देंगी तो दूसरे की, अड़ोस पड़ोस की बहुएं भी सुख दे सकती हैं, क्योंकि ये कर्मों का लेन देन है। तो कर्मों का लेन देन, जिनसे आपको सुख पाना उनसे सुख मिलेगा, और जिनसे दुख मिलने का है वो दुख मिलेगा उनसे, चाहे घर के हो चाहे बाहर को हो। तो इसीलिए जो है सुख की आशा त्याग दो, जो आपके प्रारब्ध के अनुसार है। प्रारब्ध में घरकों से सुख नहीं है, बाहर के सुख नहीं देते हैं। घर के प्रेम से नहीं बोलते, बाहर के प्रेम से बोलने लग जाते हैं। एक तरह की बात है, हम जा रहे गाड़ी से, भूपेंद्र दास जी के साथ में था। एक बुढ़िया थी और बुढ़िया बैठी थी, तो दो बहुएं उसके पास थी। एक तो उसको कंगा लगा रही थी सिर में, एक बाहर हवा फवा कर रही थी, मतलब दो दो बहुएं उसकी सेवा में थी। लेकिन यहाँ सपनी देखने को कैसे मिल गया भाई, दो दो बहुएं सेवा में एक बुढ़िया के में। मैंने भूपेंद्र दास को भेजा, भाई कुछ क्या क्या बात है, कैसे कली में सब कुछ कैसे आ गया। भूपेंद्र दास गया वहां पर, तो जैसे तो पूछा, तो एक उनमें बहू थी, एक सास थी, और वो सबसे बड़ी सास थी। सास की सास को क्या कहते हैं? दलिया सास। दलिया सास की सेवा करे, ये दोनों बहू की, बहू और बहू की बहू, तो सास सेवा कर रही थी। तो जब ये गया तो उनसे परिचय किया उनसे, तो ये मेरी बहू है, ये बहू की बहू है, और सेवा करती है, मेरी बहुत सेवा करती है। जब पूरा परिचय, महाराज जी आप ठहरिए, सब प्रकार की सेवा आपकी भी होगी। कुछ लाभ महाराज जी के लिए सब कुछ इसका सत्कार किया। इधर नहीं, हम तो अब जा रहे हैं, गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, तो तुम्हारी गुरु जी को भी डाल लो, गुरु जी उतरेंगे नहीं, वो तो आपका समाचार लेके आपका समाचार लेने के लिए अपनी गुरु जी ने भेजा है कि आप इतनी सुखी कैसे, कलयुग में सुखी कैसे हैं आप। इतना सुख किसी को मिलना मुश्किल था। तो नहीं, मेरे को तो बहुत सुख है, मेरे बहू बेटी है, सभी है, बहुत सुखी हुए हैं, लड़के भी मेरी आज्ञाकारी है, बहू भी मेरी आज्ञा के अंदर है, और सब मेरे को बहुत सुख है। मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहती मैं आपको छोड़ करके, मेरे को स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो इतनी सुखी बुढ़िया, बहुओं से, पुत्रों से, सबसे सुखी। तो ऐसा सुख का हर एक के भाग्य में नहीं है। तो भाग्य से ऐसी बहुएं मिलती हैं, ऐसे पुत्र मिलते हैं जो आज्ञा में हो और सब प्रकार से माता पिता को सुखी रख सके। तो इस पर जो बहुत मुश्किल से हो थोड़ा सा। तो इसलिए जो हमको चाहिए कि सभी की आशा छोड़ देनी चाहिए, आशा छोड़ के निराश होकर बढ़ना चाहिए। हमारी कर्म भोग में जैसा होगा, जैसा प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध का जैसा होना वैसा होगा, ऐसा रहकर के स्वतंत्र रहना चाहिए, और सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहना वाला त्याग कर देगा जो व्यक्ति, वह सदैव सुखी रहेगा। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोले श्री सद्गुरु।